Brought to you by रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। तेजस्वी यादव जो कि लगातार कह रहे हैं कि सरकार उनकी नकल कर रही है, जो भी वो घोषणा पहले कर चुके हैं कि चुनाव जीतने के बाद वो देंगे, वो आप अब कर दे रहे हैं। अब वो 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, आप 125 दे रहे हैं। तो एक तरह से कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आपकी सरकार नकलची सरकार है, आपके पास विजन नहीं है। उनके विजन से चल रहे हैं। उनके विजन से तो बिहार 15 साल देख चुका है। उनके सरकार का क्या विजन था। भगवान ना करे कि उनके सरकार का नकलची सरकार को बनना पड़े। अगर वो नकलची देखना होता तो बिहार के लोग भूल गए हैं क्या। वो तो लालटेन युग में रखे थे। बिजली था क्या उस समय? कितना घंटा बिजली आता था? काहे नहीं बोलते हैं? फिर वापस वहीं ले जाना चाहते हैं क्या? नीतीश कुमार हर एक घर तक बिजली पहुंचाए और 24 घंटा बिजली देता है। ये सच्चाई है कि नहीं है? मैं आप ही से पूछता हूँ। ठीक है, बिजली तो पहले से बहुत बेहतर हुई है। कहाँ था बिजली? पटना शहर में नहीं था, गांव का तो भूल जाइए। अब तो लालटेन गांव में भी नहीं मिलता है, घूम के देखिएगा तो इनके सिंबल में मिलता होगा। अब तो गांव में भी नहीं मिलेगा, बाजार में जाइएगा तो वो उस फ्लैशबैक में ले जाना चाहते हैं बिहार को। एक उद्योगपति नहीं बचा जो बिहार छोड़ के नहीं भाग गया हो। डॉक्टर नहीं बचे जो बिहार छोड़ के नहीं भाग गए हो। किडनैपिंग फॉर रैंसम ये उसी समय शुरू हुआ। तो इसलिए वो मैं देख रहा था, अभी यात्रा निकाले। अपने समय का रोड रहता तो बाइक पे निकल सकते थे? पूछिए ना। अपने समय का सरकार होता तो बाइक पर जो निकले हैं दोनों नेता, वो निकलते क्या? रात में निकल सकते थे क्या 5 बजे के बाद? तो इसलिए नीतीश कुमार अपने विजन से बिहार को बदले हैं। कहना आसान होता है। अच्छा, वो सब छोड़िए, अब और क्या घोषणा करने वाला है ये बताइए। अभी तो चुनाव में टाइम है, अभी अधिसूचना जारी होने में कुछ और घोषणाएं आएंगी क्या जनता के लाभ के लिए? नीतीश कुमार जी ने बिहार का एक सबसे बड़ा नैरेटिव बदला कि जात धर्म से हट करके लोगों को विकास के मुद्दे पर बात करना पड़ा चुनाव में। पहले तो ये एजेंडा होता नहीं था। वो सबको लेके आया विकास के मुद्दे पर। और ये 5 साल का कामकाज है। आज भी सरकार है ना, तो सरकार तो अपना कामकाज बंद हो जाएगा क्या 3 महीना पहले? कि चुनाव है तो 6 महीना पहले हम काम करना बंद कर देंगे, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो पूरे 5 साल के कामकाज से हमको आकलन कीजिएगा और हम अपना कामकाज जनता के बीच में ले जाएंगे। और प्लस अगले 5 साल में हम क्या करेंगे वो लेके जाएंगे। और मुझे लगता है कि जो हम लोग भी फील्ड में घूम रहे हैं, मैं कुछ जगह और भी बोला हूँ ये बात कि ये चुनाव इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये चुनाव सिर्फ 5 साल सरकार किसका बनेगा वो तो है ही, लेकिन अगले 25 साल में बिहार कहाँ जाके खड़ा होगा ये चुनाव वो तय करेगा। और नीतीश कुमार जी का जो कुछ घोषणा आप देखे हैं, घोषणा नहीं, कैबिनेट से पास करके काम, वो है कि इम्प्लीमेंट इंडस्ट्री को लेकर के कि हर एक जिला में वो लैंड एक्वायर करके। और बिहार का जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया है शायद देश में सबसे लुक्रेटिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी है कि जो इन्वेस्टमेंट करेगा उसको इतना ज़मीन हम फ्री में देंगे अपना उद्योग लगाने के लिए। तो अगला जो 5 साल है वो बिहार में इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री और रोजगार का लेकर के है। और इतना मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, और ये ट्रस्ट लोगों को नीतीश जी पर है। अगला 5 साल में उद्योग के मामले में बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात के आसपास जाके खड़ा होगा।